Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल का एनालिसिस? अगर आप देखोगे तो व्यू ऑलरेडी बेरिश था, लेवल्स ऑलरेडी बताए थे एंड एट द सेम टाइम कैंडलस्टिक 15 मिनट्स होने का इंतजार करने को कहा गया था। तो आइए देखते हैं कल का जो एनालिसिस कहा गया था, क्या उससे आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। 25,330 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, दो नीचे के टारगेट 25,280 25,220। अब हुआ क्या कि डायरेक्टली गैप डाउन हुआ, और क्योंकि गैप डाउन हुआ और ग्रीन कैंडल बनी तो डेफिनेटली हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो ट्रेड है वो रेड कैंडल पे लेते हैं। तो अब जैसे ही एक पावरफुल नीचे के लेवल मींस नीचे के डायरेक्शन पे रेड कैंडल बनी, अगर आपने भले टारगेट 1 के यहां पे भी अगर आपने एंट्री किया होता ग्रीन कैंडल को छोड़ के, क्योंकि ग्रीन कैंडल पे कभी भी पुट की एंट्री नहीं करनी है, तो भी आप देख सकते थे कि आपका टारगेट 1 तो छोड़ दो, मक्खन की तरह कट गया। बट 25,220 और 25,160 या 140 के आसपास मार्केट ने लो किया। तो अब क्या जो ये लेवल है 25,050 जो रिस्की है, आज नहीं आने वाला है, अगले हफ्ते आने वाला है, कब आने वाला है, क्या आपको इसका एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड एट द सेम टाइम अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े हुए हो तो क्या आपने मॉर्निंग में ये जो बढ़िया सा ट्रेड था वो किया कैच कि नहीं किया, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। अब हमने आज दिन भर में क्या किया, तो बट ऑब्वियसली आप देखोगे तो ये जो बड़ी मूव है, ये जो बड़ी मूव है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की ये जो मूव है, वो हमने फंटास्टिक 959 को ही कैच करना चालू की, जहां पे 178 की एंट्री थी, 218 का टारगेट था। बट ये ट्रेल स्टॉप लॉस कर करके हमने जो गाइड किया, आप देख सकते हो, ट्रेल स्टॉप लॉस कर करके तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 275, जहां पे 100 पॉइंट्स का हमें मूव मिला, ये हमने स्टूडेंट्स ग्रुप में कैप्चर किया। अब अपार्ट फ्रॉम दैट एक थोड़ा सा मिस फायर मैं कहूँगा, क्योंकि 200 नहीं मीन्स इंडेक्स आया ही नहीं, एंट्री पहले हो गई, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। इसके लिए कुछ लोगों ने एंट्री ले ली, तो हम ये दिखाना हमें ज़रूरी पड़ता है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी 20 पॉइंट का हिट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे आज मैं क्या कंसेप्ट डिस्कस करूंगा ये भी आप देख लो। तो मंडे के लिए पहला मज़ेदार व्यू बिल्डिंग करेंगे कि व्यू बिल्डिंग क्या रहेगा कि मार्केट ऊपर या मार्केट नीचे, ये हम बताएंगे। उसके साथ में हम लेवल्स भी बताएंगे कि कौन से लेवल्स के साथ पुट लेना है और कौन से लेवल्स के ऊपर कॉल लेना है। और बिलीव मी और नॉट, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आज जो आपने देखा ये जस्ट एक छोटा सा ट्रेलर था। मंडे और मज़ा आने वाला है, मंडे और मक्खन की तरह मार्केट नीचे कटने वाला है। अब नीचे कब कटेगा, ऊपर कब कटेगा, आपको एनालिसिस देखना पड़ेगा। बट मंडे का मार्केट इतना मैं कह सकता हूं कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखना कि क्या होने वाला है। और अगर आप नए हो, पहले बार देख रहे हो, मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक कर सकते हो। व्हाट्सअप कम्युनिटी क्यों क्लिक करनी है, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन इसीलिए करनी है क्योंकि समझो आज जो मैंने लेवल बताए वो मंडे मॉर्निंग को ही आ गए, या आपको कंफ्यूजन है कि ये लेवल्स में अब क्या होने वाला है, तो ऑफकोर्स हम व्हाट्सअप कम्युनिटी पे प्रॉपरली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस के साथ गाइड करते ही है। तो ये प्रॉपर सिस्टमैटिक चीज़ जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए उस तरीके से एंट्री, टारगेट 1, टारगेट 2 प्रॉपरली बताते हैं विद ट्रेल स्टॉप लॉस।
तो यहाँ पे इसके लिए आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये कंसेप्ट क्या है कि व्यू बिल्डिंग करूँगा, उसके बाद में लेवल्स बताऊँगा, उसके बाद में आपको भी पता है अगर पुट खरीदना है तो 15 मिनट्स की रेड कैंडल बननी चाहिए, कॉल खरीदना है तो 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। यहाँ तक अगर आपको परफेक्ट है और आपके तीनों चीज़ मैच हो रहे हैं तो आप ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड लेने के बाद टेक्निकल स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप दिमाग में नहीं ऐप में लगाओगे। आप ओवरनाइट पोजीशन नहीं करोगे, लॉस मेकिंग ऑप्शंस में एवरेज नहीं करोगे और दिन में से 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही ट्रेड करोगे, क्योंकि हम खुद 4 मेरे लिए ओवर ट्रेडिंग है, हमारे कंपनी के लिए 3 इज़ फिर भी हायर साइड है, 2 या 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो मनी मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन के लिए ज़्यादा लॉट्स की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन के लिए सही नॉलेज की ज़रूरत है। तो अगर आप पहले एक लॉट लेके उसे डबल या एटलीस्ट 50% हर दिन महीने के ट्रेड करके कर पा रहे हो, तब आप लायक हो 2 ऑप्शंस के लॉट लेने के लिए। जब आप 2 ऑप्शंस के लॉट लेके एक महीने में उसे डबल या एटलीस्ट 60-70% आपका कैपिटल बढ़ रहा है, तब आपकी काबिलियत है, आपकी हैसियत है 3 लॉट लेने के लिए। पैसा ऑप्शन में आप करोड़पति हो गए, आप अरबपति रह गए, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप मार्केट के सामने बहुत छोटे हो। मार्केट के सामने टू बी ऑनेस्ट अंबानी जी भी छोटे हैं। तो हमारी और आपकी क्या औकात है। तो इसके लिए क्या है कि आप या मैं अपने पैसों पे घमंड नहीं कर सकता। मार्केट 2 मिनट में हमारा घमंड चूर कर देगा। मार्केट को आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी, मार्केट को आपको बताना पड़ेगा कि आप उस काबिल हो कि एक लॉट के बदले आप 2 लॉट ले सकते हो। और ये काबिलियत कैसी दिखती है, जब आप एक लॉट एक महीने के लिए ट्रेड करके बड़ा लॉस न करके, चलो 2-3 हज़ार का लॉस हुआ तो आप दूसरा लॉट नहीं ले सकते, बट अगर एक लॉट से आपने अपने पैसे 50% भी बढ़ाए, तो जिस समय, और ये एक ट्रेड से मैं नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना, एक ट्रेड से नहीं, एक्सपायरी वाले ट्रेड से नहीं, 22 दिन है मार्केट के, तो चलो 20 दिन भी हर दिन आपने ट्रेड करके अगर एंड ऑफ 22 डेज आप प्रॉफिटेबल हो, आप 50% या 60% पॉजिटिव हो, तब आप लायक हो, काबिल हो 2 लॉट लेने के लिए। तो क्या आप ये कंसेप्ट फॉलो करोगे, नहीं करोगे? प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपका ये हार्ड अर्न्ड पैसों का सवाल है। तो इसके लिए मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट करना कि आप कितने लॉट्स लेके मंडे से ट्रेड करोगे। और मैं एक एक बंदे का जो ये देख रहा है, मुझे पता है कि कम से कम ये व्यूज़ 1 लाख के ऊपर जाएंगे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है बीच में। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, दिल से चाहता हूँ कमेंट करके लिखना कि अगर आपने ये सुना है मेरा पूरा अभी तक, जो मैं पचर पचर कर रहा हूँ, जो बहुत कुछ लोग हैं जो मजाक करके बोलते हैं आप बोलते ज़्यादा हो, बट मैं आता ही आप लोगों से बात करने के लिए हूँ। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मंडे को ये मेरी बात सुन के 1 लॉट से 2 लॉट से, आपके दिमाग में क्या है मुझे कमेंट करके बताना, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। अब टेक्निकल स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट के बारे में इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, तो होप आप थोड़ा सा दिमाग ध्यान में रख के और अपना जो पैसे का अहंकार है वो बाजू में रख के, या मैं हमेशा अहंकार नहीं कहूँगा, कभी कभी ग्रीड के कारण, अब हर कोई आदमी पैसे वाला नहीं होता है, बट मीन्स एवरेज आदमी भी लालच के चक्कर में लोन निकाल के इधर उधर से पैसे लेके भी 10-20 लॉट से ट्रेड करता है। तो ये गलत है। आप मार्केट के काबिल तभी हो जब आप एक महीने के लिए एक लॉट एटलीस्ट 50% के ऊपर रिटर्न्स करके दिखा सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, स्टॉक एनालिसिस ऑफ द डे, आज 3 स्टॉक्स आपने जो जो कमेंट किए हैं वही देख के मैं करने वाला हूँ। ADSL करने वाला हूँ, SBI करने वाला हूँ, NBCC करने वाला हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद ये एनालिसिस रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक चार्ट पैटर्न रीड करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं।
कौन से पैटर्न्स है जो बहुत ऊपर जाते हैं, कौन से पैटर्न्स है जो साइड में रुका के रखते हैं स्टॉक्स को, और कौन से ऐसे पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड वाले हैं, ये जब आप सेशन देखोगे तब आपको आइडिया आ जाएगा। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? ट्रम्प टू ऐड 35% टैरिफ ऑन कैनेडियन गुड्स फ्रॉम August 1 with 50% on copper and 15 to 20% on more countries soon। तो ये जो चीज़ है वो हर एक कंट्री को जिटरी यानी कि घबराहट ला रही है। ये बंदा ऑलरेडी रिसेशन चल रहा है और ये कर क्या रहा है? 35% लगा रहा है। रशिया और इंडिया के ऑयल इंपोर्ट को बोलता है मैं आपको 500% लगा दूंगा। तो लोग कह रहे हैं कि सच में ये बंदा दिमाग से सही है या कुछ अपने रोज़ उठता है, बीवी से झगड़ा करता है और उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या बाकी सब देशों पे निकाल रहा है। तो ये कभी कभी लोग सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये क्या चल रहा है यूएस में, और ये उसका ही एक नमूना है। SEBI on July 9, 2024 proposed allowing credit rating agencies to rate financial instruments regulated by other financial sector regulators। तो चलो अच्छा है, और रेटिंग्स आएगी और पता चलेगा कि कौन से चीज़ कैसे है। ओके, RBI issues draft direction 2025 to manage parties in private derivative deals can be replaced, making such trades safer and clearer, aiming to make 100 lakh crore plus market safer and more transparent। RBI issues draft direction 2025 to manage parties in private derivative deals। ये प्राइवेट डेरिवेटिव्स डील्स या OTC पे ओवर द काउंटर के डेरिवेटिव्स रहते हैं। ये आपको लगता है कि ये क्या बात हो रही है, बट बहुत सारे कंपनीज लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव्स यानी कि 2 साल 3 साल के लिए इस तरीके से आपस में डिस्कस करते हैं ओवर द काउंटर, यानी कि स्टॉक मार्केट से अलग भी डिस्कशन होता है इसका या लेन देन होती है। तो इसके रूल्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे तो OTC डेरिवेटिव्स हमारे यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड में नहीं होता है, बट प्राइवेट जो डेरिवेटिव मार्केट है वो सीरियसली बड़ा है और बड़े बड़े प्लेयर्स हेजिंग के चक्कर में ये सब करते हैं, राइट। तो इसके रूल्स बन रहे हैं, फंटास्टिक है। ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो यहाँ पे व्हाट्सअप करना। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट हैंडलिंग नहीं करते हैं, गवर्नमेंट से ये अलाउड नहीं है, हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आज वीकली है, मीन्स वीकेंड भी है, तो थोड़ा सा वीकली एनालिसिस भी करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक चीज़ ज़रूर समझ लेना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये यहाँ पे ओके, ये जो पार्ट है ना, ये जो सपोर्ट है 24,400 का, ओके। तो एक बात निश्चिंत रहिए, कि 24,400 के पहले ही मार्केट रिवर्स होने वाला है। इतना मैं आपको ऑफकोर्स किधर लिख नहीं दे सकता हूँ, बट थोड़ा सा दावे के साथ कह सकता हूँ। अब क्या इससे आपको कल मंडे के ट्रेडिंग के लिए हेल्प होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक ही चीज़ है कि 24,800 भी नहीं, मैं कह रहा हूं कि समवेयर अबाउट 25,000 के आसपास ही मार्केट रिवर्स होने के ज़्यादा चांसेस है। मैं तो हूं नहीं कि ट्रम्प को रोक दूं कि टैरिफ मत कर लो, अगर कुछ और ज़्यादा हो गया तो गिर जाएगा। बट अगर अभी तक आप देखोगे तो जो भी टैरिफ की न्यूज़ है सबको पता है, मार्केट ऑलरेडी काउंट करके ही तो नीचे आ रहा है, राइट। तो ये कितना तक नीचे आ सकता है? जब तक कुछ नई धक्कादायक खबर नहीं निकलती है तो आप देखोगे 25 के या ज़्यादा से ज़्यादा 24,800 ये आ सकता है। अगर कुछ सडनली नई बुरी न्यूज़ आई तो फिर 24,800 के नीचे जा सकता है। बट जो प्रेजेंटली जितनी भी बुरी न्यूज़ है, अगर यही रही तो मार्केट 25 के से रिवर्स हो सकता है। ये कहाँ से पता चला? ये वीकली चार्ट देख के पता चला। कैसे पता चला? क्योंकि वीकनेस है नीचे के डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। अब चलो, इससे कुछ फायदा होने वाला है? कुछ नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू बन जाता है, ओके। अब यहां पे आप देखोगे ना
तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक लोवेस्ट टू लोवेस्ट, ओके, लोवेस्ट टू लोवेस्ट डेली चार्ट में जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ओके, 2540 ये लो है। ओके, मोस्टली इसके यहाँ पे जाके मार्केट को ठहरना पड़ेगा जिस तरीके से जो न्यू फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे देखोगे, और व्यू क्या है, तो व्यू आप पूछते हो राइट सर व्यू बताओ, सर मंडे के लिए व्यू बताओ। तो व्यू डेफिनेटली बेरिश है। कहाँ तक बेरिश है ये भी देख लो, सिर्फ और सिर्फ 2540 तक। बट अब जब मैं आपको लेवल्स दूंगा, मैं कॉल साइड के भी दूंगा और पुट साइड के भी दूंगा। भले मेरे व्यू बेरिश रहने दो, बट अगर आपकी कॉल साइड की लेवल एक्टिवेट हुई, 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको कॉल लेना है। तो ये बात अगर आपको समझ में आई रहेगी तो येस अंडरस्टूड करके लिख देना, क्योंकि कितने लॉट्स वो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लिखा है। अभी ये नया चीज़ है जो मैं आपने लिखने को बोल रहा हूँ। अब हम लेवल्स की बात करते हैं, राइट। तो व्यू बेरिश है, समझ में आया। बेरिश कहाँ तक है, 2540 तक, ये भी समझ में आया। अब थोड़ा सा चलो काम की बात करते हैं 15 मिनट्स में। ओके, तो यहाँ पे काम की बात क्या है, तो काम की बात यही है कि कॉल कब खरीदना है। कॉल के लेवल बता देता हूं, 25 to 30, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। कहां तक खरीदना है, 25 310, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, और इससे ज़्यादा आगे के लेवल्स जो है मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता दूंगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ स्वीट एंड सिंपल ही रखना है। ओके, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे मुझे ये पूरा का पूरा कंजेशन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल है। बट जैसे ही ये इसके ऊपर उड़ गया तो मक्खन की तरह, रॉकेट की तरह, सॉरी, ऊपर मक्खन रॉकेट की तरह, नीचे मक्खन की तरह जाता है, राइट। तो यहाँ पे लिटरली रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। अब कहाँ पे आप पुट लोगे, तो एक चीज जो ज्यादा चांसेस है, जो मुझे लगता है, अब मैं गलत भी हो सकता हूं, मंडे को गैप अप होके कुछ इस तरीके से अगर रेड कैंडल बनी, राइट, मंडे को ओपन होके कुछ इस तरीके से अगर रेड कैंडल बनी, तो मैं यहां पे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड दे रहा हूं, याद रखना, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड। क्योंकि आप बोलते हो कि सर मुंह चली जाती है, बड़ा मुंह कैप्चर नहीं करने को मिलता है, तो थोड़ा सा रिस्की पुट साइड ट्रेड एंट्री दे रहा हूँ। सेफ एंट्री ये भी बताता हूँ, बट बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर मुंह ऑलरेडी चला जाता है, फिर क्या हम करेंगे। तो इसके लिए आपके लिए 160 पहला टारगेट, 25 125 फाइनल टारगेट 25,040। ओके, अब ये कब लेना है, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। ऊपर वाला कब लेना है, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। नो ट्रेड जोन कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा नो ट्रेड जोन है, यानी कि 25,230 के आगे आप नीचे आप ट्रेड नहीं लोगे, और 25,160 के ऊपर आप ट्रेड नहीं लोगे, राइट।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे दिक्कत आएगी क्योंकि मार्केट बीच बीच में घूमते रहेगा। अब 25-40 वैसे भी मुझे लगता है कि मार्केट बहुत सारा टाइम पास करेगा, तो इसके बाद अगर आपको ये करना है तो आप इसके बाद अगर आपको ट्रेड करना है, मार्केट नीचे जा रहा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में देख लेना हमारा कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा है क्या। अब सेफ ट्रेडिंग क्या हो गई, जो नॉर्मली ये होता है, तो यहाँ पे भी अगर एंट्री ले रहे हो ना तो यहाँ तक आप ट्राई कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा सेफ है, बट स्टिल मैं कहूँगा आप ये सच में यहाँ तक होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बट अगर गलती से यहाँ पे कुछ नहीं बना और गैप डाउन होके यहाँ पे खुला, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स रेड कैंडल का वेट करना है, तब आपका टारगेट ये रहेगा। तो ये भले रिस्की है बट बहुत अच्छा मुंह देगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। ये अगर हो गया तो रेड कैंडल का गैप डाउन होके ये हो गया तो रेड कैंडल का वेट करना है, फिर आप अगले ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 80 पॉइंट यानी कि 40-50 पॉइंट्स ऑप्शन में कमा सकते हो। तो ये पूरा का पूरा लेवल्स का एनालिसिस है। ऊपर के लिए 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, नीचे के लिए 15 मिनट्स रेड कैंडल। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल के लेवल्स बैंग ऑन थे, तो होप आपको मज़ा आया रहेगा। अब देखेंगे नए लेवल्स क्या है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में नए लेवल्स भी मज़ेदार है। 56,850 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा, 57,050 तक, और 56,600 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा, तो थोड़ा और नीचे, नहीं तो आप 200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 56,300 तक है, बट आप 200 पॉइंट ये कर सकते हो। तो ये हो गया नीचे के लेवल्स। होप आपको बैंक निफ्टी ऊपर नीचे बीच में पता चला रहेगा, और इसके बीच के लेवल्स है ये नो ट्रेड जोन है। अब 3 स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा आपको एनालिसिस समझ में आएगा। अलाइड डिजिटल सर्विसेज। अब अलाइड डिजिटल सर्विसेज का क्या कहे, तो यहाँ पे देखो मुंह ऊपर गया, ये पुल बैक है, ओके। बट क्या ये पुल बैक खत्म हुआ है, कंसोलिडेशन खत्म हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ये कंसोलिडेशन कब खत्म होगा? ये कंसोलिडेशन खत्म होगा जब 240 के ऊपर जाएगा, फिर जाके अप ट्रेंड आना चालू हो जाएगा। तो 240 के बाद ही लगता है कि अलाइड डिजिटल सर्विस में इसमें कुछ मुंह आ सकता है। SBIN देखेंगे। SBIN एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, छोटा सा कंसोलिडेशन है, बट ये क्या कंसोलिडेशन खत्म हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। 920 के ऊपर ही कंसोलिडेशन खत्म हुआ है, बट नीचे के साइड गिरने के चांसेस भी कम है। तो नीचे के साइड में अगर आप देखोगे तो 700 के नीचे मोस्टली नहीं जाएगा। और वैसे भी आप देखोगे SBI स्ट्रांग है, तो गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ ये आते रहते हैं, तो कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब NBCC देखेंगे। NBCC एक्चुअली अगर आप देखोगे पावरफुल स्टॉक ही है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको हिट कर दिया, अब नीचे जा रहा है, बट मोस्टली 110 के आसपास जाके वापस ऊपर आने के चांसेस है। तो NBCC यस बहुत पावरफुल है, और ये कुछ दिनों पहले डिस्कस भी किया था, और इसके अगर आप लेवल्स देखोगे तो एग्जैक्टली वहीं तक ही गए हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और आप कितने लॉट्स के साथ मंडे को ट्रेड करोगे ये कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन मंडे। और अगर आपको कल कुछ बढ़िया सेशन चाहिए तो कमेंट करके लिखना कि आपको कल कौन से टॉपिक पे एनालिसिस चाहिए, जो मैं आपको कल लेके आ सकता हूँ 15 मिनट के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।